Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are going well. In this video, I'm going to discuss about the poem Ode on a Grecian and that is written by John Keats. इस पोएम को कीट्स ने मई 1819 में लिखा था और ये 1820 में पब्लिश करवाई गई। ये एक वर्ल्ड फेमस पोएम है और अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो इसमें अन का मतलब है क्लच टाइप का और ग्रीशियन का मतलब है ग्रीक्स यानी यूनान का। जॉन कीट्स लंदन के एक म्यूज़ियम में गए और वहाँ उन्होंने एक ग्रीशियन अन को देखा जिस पर 3 तरह की पिक्चर्स बनी हुई थी। इन पिक्चर्स की नक्काशी को देखकर कीट्स ने एक ऑड लिखी। ये ऑड 5 स्टैंजास पर मुश्तमिल है और हर स्टैंजे की 10 लाइन्स हैं। ये पोएम 1819 की ग्रेट ऑड्स में से एक है जिसमें ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन मेलंचली, ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू साइकी भी शामिल हैं। इट एग्जामिन्स द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट, ब्यूटी एंड ट्रूथ। स्पीकर के लिए ब्यूटी के ज़रिए ही इंसान सच्चाई के करीब तरीन आता है और वो आर्ट के ज़रिए इस ब्यूटी को अटेन कर सकता है। हालांकि ये सक्सेस एक बिटर स्वीट है। लेट्स लुक द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। इस लाइन का मतलब है तुम क्वाइटनेस की अनरेविश्ड दुल्हन हो। इसमें अनरेविश्ड का मतलब है शादी के बाद जिस औरत को उसके हस्बैंड ने हाथ तक न लगाया हो, मतलब वो प्योर हो। कीट्स इस अन को अनरेविश्ड बोल रहा है, मतलब तुम क्वाइटनेस की अनरेविश्ड वाइफ हो, तुमने क्वाइटनेस से शादी की है। नेक्स्ट लाइन में कीट्स उसे बोलता है दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। ये लाइन भी कीट्स उस अन को बोल रहा है कि तुम साइलेंस और स्लो टाइम की अडॉप्टेड चाइल्ड हो। यहाँ पर फोस्टर से मुराद है वो बच्चा जिसको उसके वालिदैन ने नहीं पाला हो बल्कि किसी और ने पाला हो। सैल्वन हिस्टोरियन हु कांस थस्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर कीट्स उस अन को एज अ हिस्टोरियन बता रहा है। सैल्वन का मतलब है फॉरेस्ट हिस्टोरियन, यानी ऐसा हिस्टोरियन जो जंगलों की स्टोरीज बताता है। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। इस लाइन का मतलब है उस अन के ऊपर फ्लावर छपे हुए हैं और जिससे वो अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करता है और वो स्टोरी कीट्स की राइम से भी स्वीट है। अब नेक्स्ट लाइन्स में कीट्स उस अन को थोड़ा करीब से देखता है। व्हाट लीफ फ्रिंग लेजेंड हाउंड्स अबाउट दाई शेप। इस लाइन का मतलब है उस अन के ऊपर कुछ पिक्चर्स छपी हुई हैं और वो पिक्चर्स कोई स्टोरी बता रही हैं। कीट्स उस अन को कह रहा है कि तुम्हारे किनारों पर जो पत्तियां बनी हुई हैं वो कोई स्टोरी बता रही हैं। यहाँ पर लेजेंड का मतलब है स्टोरी। ऑफ डाइटीज़ आर मोर्टल्स आर ऑफ बोथ। इसमें डाइटीज़ का मतलब है कि क्या ये देवताओं की है, और मोर्टल्स का मतलब है या इंसानों की है, आर ऑफ बोथ या फिर दोनों की है। इन टेम्प आर द डेल्स ऑफ आर्केडी। यहाँ पर कीट्स को समझ नहीं आ रहा कि जो पत्तियाँ बनी हुई हैं उस अन के किनारों पर वो क्या बयान कर रही हैं। नेक्स्ट लाइन्स में भी वो यही बात रिपीट करता है। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, कि वो आदमी है या गॉड। व्हाट मैडन्स लोथ, या फिर कुछ लड़कियों का ग्रुप। व्हाट मैड परसूट, जिनका पीछा कुछ पागल लड़के करते हैं। व्हाट्स ए स्ट्रगल टू एस्केप, और वो लड़कियां उन लड़कों से बचने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट विल्ड एक्सटेसी। इस जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है और क्या ये विल्ड सीन है। फर्स्ट स्टैंजा में कीट्स ने ग्रीशियन अन को देखा और उसे एक ब्राइड बोला। वो उसे साइलेंस और स्लो टाइम की अडॉप्टेड चाइल्ड कहता है। इसके बाद वो उसके ऊपर कुछ नक्काशी देखता है और वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं। इस स्टैंजे में कीट्स उस अन पर छपी हुई दूसरी पिक्चर को देखता है। हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट। जो साउंड हम सुनते हैं वो तो स्वीट होता ही है, बट दूज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जो हम नहीं सुनते वो स्वीटर है। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। इसलिए जो पाइप्स इस पिक्चर में बजाए जा रहे हैं, नॉट टू द सेंसुअल एयर, मतलब उस साउंड को मैं अपने सेंसुअल एयर से नहीं सुन पा रहा, बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज़ ऑफ नो टून, बल्कि उस स्पिरिट से सुन रहा हूँ उस गीत को जिनकी कोई टून नहीं है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, मतलब एक जवान लड़का जो दरख्तों के नीचे बैठा हुआ है। दो कांस नॉट लीव द सॉन्ग, तुम अपने गीतों को नहीं छोड़ सकते।
इस पिक्चर में जो लड़का पाइप बजा रहा है, कीट्स उसे कहता है कि तुम अपने गीतों को नहीं छोड़ सकते। नॉर एवर कैन दूस ट्रीज बी बेयर, और वो जो दरख्त हैं जिनके नीचे वो लड़का बैठा है, उनके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। कीट्स उस पिक्चर को देखकर बोल रहा है कि तुम अपना सॉन्ग कभी नहीं बदल सकते, तुम्हें यही सॉन्ग गाते रहना होगा और इस दरख्त के पत्ते भी कभी नहीं झड़ेंगे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस दो किस, और तुम बोल्ड लवर की अपनी लेडी को कभी किस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सिर्फ एक पिक्चर हो। दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, इस बोल्ड लवर से बोल रहा है कि वो लड़के जो उन लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, और कीट्स उस लड़के से बोल रहा है कि तुम अपनी लेडी को कभी किस नहीं कर सकोगे जिसका तुम पीछा कर रहे हो क्योंकि तुम एक पिक्चर हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शी कांट फेड, उसकी ब्यूटी कभी फेड नहीं हो सकती। दो हैज़ नॉट दाई ब्लिस फॉर एवर विल दो लव एंड शी बी फेयर, इस लाइन का मतलब है कि तुम एक पिक्चर हो और तुम ऐसे ही इसको लव करते रहोगे और ये ऐसे ही फेयर और ब्यूटीफुल रहेगी। इस स्टैंज़ा में कीट्स ने उस अर्न पर बनी दूसरी पिक्चर को देखा और इस पिक्चर में एक जवान लड़का दरख्तों के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा है। कीट्स उसे बोलता है कि तुम इस बांसुरी में एक ही सॉन्ग बजाते रहोगे और इस दरख्त से कभी पत्ते नहीं गिरेंगे क्योंकि तुम एक पिक्चर हो और पिक्चर कभी नहीं बदल सकती। नेक्स्ट स्टैंज़ा है, इस स्टैंज़े में कीट्स दरख्तों से बात कर रहा है। हैप्पी हैप्पी बर्ड्स दैट कांट शेड योर लीव, यहाँ कीट्स दरख्तों की टहनियों से कह रहा है हैप्पी हैप्पी बर्ड्स कि तुम कभी अपने पत्तों को नहीं खोओगे। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, और ना ही तुम कभी स्प्रिंग के सीज़न को गुड बाय कहोगे। यहाँ पर एड्यू का मतलब है गुड बाय कहना। एंड हैप्पी मेलोडीज अनवेयर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू, और हैप्पी मेलोडीज कभी नहीं थकाने वाले होंगे, हमेशा नए ही रहेंगे। मोर हैप्पी लव मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, इन लाइंस का मतलब है कि उस अर्न के ऊपर जो लवर छपे हुए हैं, यानी जो दो लवर हैं, वो हमेशा वार्म रहेंगे और इन्जॉय करते रहेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, यहाँ पेंटिंग का मतलब है सांस चढ़ना, जब किसी के पीछे भागने से सांस चढ़ जाए तो उसे हम पेंटिंग कहते हैं। तो वो जो लड़के जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, उनकी सांस भी हमेशा चढ़ती रहेगी और ये हमेशा सबके सब यंग रहेंगे। आल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, और तुम सारे ह्यूमन पैशन से दूर हो। दैट लीव्स अ हर्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉयड, मतलब ऐसा कह के वो ये बात जता रहा है कि ये चीज़ उसे हर्ट करती है। अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पैचिंग टंग, जैसे वो किसी रेगिस्तान पर पहुंच गया हो और उसका माथा जल रहा हो और ज़बान खुश्क हो। यहाँ पर बर्निंग फॉरहेड का मतलब है कि माथा जल रहा है और पार्चिंग टंग का मतलब है उसकी ज़बान खुश्क है। नेक्स्ट स्टैंज़ा, इस स्टैंज़ा में कीट्स अर्न पर छपी हुई तीसरी पिक्चर को देखता है। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, इस पिक्चर में ये लोग सेक्रीफाइस को देखते हैं। टू व्हाट ग्रीन एल्टर ओ मिस्टीरियस प्राइस, मतलब ग्रीन एल्टर पर मिस्टीरियस प्राइस है। लीडर्स दो दैट हैफल नोइंग एट द स्काइज, एक पुजारी अपनी गाय को एक ग्रीन एल्टर पर लेकर आ रहा है और शायद उसी गाय का ही सेक्रीफाइस हो रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस, और इस गाय को सजाकर उसको माला पहनाकर लेकर आ रहे हैं और वो जो गाय है वो रो रही है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर आर माउंटेन बिल्ड विद पीसफुल साइटरल, एक छोटा सा टाउन है जो नदी के किनारे आबाद है और या फिर माउंटेन बिल्ड, ये बहुत ही पीसफुल जगह है। इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पाइस मॉन, और वो जगह या फिर वो टाउन एकदम सा खाली सा हो गया है कि क्योंकि लोग जो हैं वो यहाँ पर सेक्रीफाइस देखने आए हैं। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, इस लाइन में कीट्स उस टाउन से बोल रहा है कि तुम्हारी गलियाँ साइलेंट हो गई हैं, यहाँ पर खामोशी है। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दो आर्ट डेजोलेट कैन एवर रिटर्न, और इस लाइन का मतलब है इस पिक्चर में कोई ज़िंदा रूह नहीं है जो उसको बता सके कि इस टाउन में इतनी खामोशी क्यों है। नेक्स्ट स्टैंज़ा,
ये लास्ट स्टैंजा है और इस स्टैंजा में बताया गया है कि इस अन्न में इतना सब कुछ है, तो कीट्स इसको एटिक शेप बोलता है। ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड विद बेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोड। मतलब तुम पर, तुम्हारे मार्बल पर जो मैन और मैडन की नक्काशी की गई है या फिर गढ़ा गया है, विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड। लेकिन जो फॉरेस्ट ब्रांचेस और ट्रोडन वीड हैं, ये तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं। दो साइलेंट फार्म, तुम साइलेंट फार्म में हो। दोस टीज अस आउट ऑफ थॉट, और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हो। एज डोथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल। कीट्स यहाँ पर इसको कोल्ड पेस्टोरल बोल रहा है। कोल्ड पेस्टोरल का मतलब होता है ठंडा नज़ारा। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, मतलब यह है कि कीट्स की जनरेशन जो है, जब ये ओल्ड हो जाएगी और ये ओल्ड एज की प्रेजेंट जनरेशन चली जाएगी, दो शैल रिमेन, और तुम, यानी वो अन्न को बोल रहा है कि तुम रहोगी, इन मिडेस्ट ऑफ अदर वे देन आवर्स, अ फ्रेंड टू मैन टू होम दाई दो सेस्ट। टाइम का मतलब है कि तुम ऐसे ही रहोगे लोगों के दरमियान, मतलब आने वाली जनरेशन में उनके दुखों के साथ तुम उनके दोस्त बन के रहोगे। तुम उनको उस वक्त वही एडवाइस दे रहे होगे जो इस वक्त तुम अभी दे रहे हो। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल। इन लाइंस में अन को कीट्स बोल रहा है कि खूबसूरती ही सच है और सच ही खूबसूरत, दैट इज़ ऑल। यानी कि आर्ट हैज़ पावर टू कम्युनिकेट द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ये बात तुम जानते हो और ये बात सबको जानने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।